दावत प्रश्नावली 1.3 का आज अध्ययन करेंगे। पहली प्रश्नावलियों का अध्ययन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, आप देख सकते हो वो प्लेलिस्ट में जाकर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न फर्स्ट, रिक्त स्थानों में प्रतीक सेट यानी सबसेट है या सबसेट नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। प्रश्न नंबर फर्स्ट, पहला सेट दे रखा है 2 3 4 और पूछ रहा है कि 1 2 3 4 5 ये इसका सेट है या नहीं है। तो 1 2 3 4 तो पूरा सेट इसमें है, तब कहेंगे ये सेट इसका है, सबसेट इसका है। तो क्या आएगा, ये सबसेट इसका है। सबसेट मैंने आपको पहले समझा दिया है कि ऐसे एलिमेंट्स के सभी अवयव इस समुच्चय यानी इस सेट के सभी अवयव सेट सेकंड में होने चाहिए, तो वह उसका सबसेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी सी और दूसरा है बी सी डी। तो देखिए ए नहीं है उसमें, वी नहीं, वी है, सी है, लेकिन क्या नहीं है, ए नहीं है। तब हम कहेंगे कि यह सेट इसका सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी यानी आपकी कक्षा के सभी स्टूडेंट्स पहले सेट में, दूसरे सेट में एक सच दैट एक आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी यानी आपकी कक्षा का विद्यार्थी और आपके विद्यालय का विद्यार्थी। इसका मीन्स ये हुआ कि आपकी पूरी कक्षा और आपके पूरे विद्यालय के विद्यार्थी। तो आपके पूरी कक्षा एक उसी विद्यालय में पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही, तो हम कहेंगे कि यह इसका सबसेट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी कोई समतल है उसमें स्थित क्या है, एक वृत्त, यानी बहुत सारे वृत्त बने हुए बहुत सारी त्रिज्याओं के। एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। क्या है, 1 इकाई है। अब पहले में कह रहा है कि समतल है और उसमें आपके बहुत सारे वृत्त बने हुए हैं, कितनी इकाई के हैं, इसकी त्रिज्या बहुत है। लेकिन दूसरे में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या ओनली क्या है, 1 इकाई है। तब इसके सभी वृत्त इसमें है, नहीं है, तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्स सच दैट एक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कोई समतल है उसमें क्या है, एक त्रिभुज, यानी सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, उसमें त्रिभुज है, इसमें आयत है। क्या त्रिभुज इसमें आयत में है, नहीं है, तब कहेंगे यह इसका सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ओनली क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी एक सेट में तो आपका ओनली एक समबाहु त्रिभुज है और दूसरे सेट में सभी त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस समबाहु त्रिभुज इसमें मिल रहा है, तो हम कहेंगे ये इसका सेट है, इसका सबसेट है, इसका समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, यानी इस सेट में सभी प्राकृतिक संख्या हैं 1 से लेके ... और कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांकों में क्या होता है, इंटीजर्स नंबर्स में -1 ... -1 0 1, तो सभी प्राकृतिक संख्या इसमें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी इधर, तो हम कहेंगे कि यह इसका सबसेट है, इसका उपसमुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो हमें पता लगाना है कि हमारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। कह रहा है ए बी सबसेट है इसका, तो वी सी ए बी तो है, ए बी सी ए
और ये इसका सबसेट है, लेकिन ये हमसे मना कर रहा है क्वेश्चन कि ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन सबसेट है क्योंकि ए भी है इसमें और बी भी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है, तो कैसा हुआ? फॉल्स, यानी असत्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ई कह रहा है सबसेट है किसका? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी इस सेट में क्या हुए? ए ई आई ओ यू सभी स्वर आ गए। और इसमें कौन से स्वर दे रखे हैं? दो, तो दोनों स्वर इसमें मैच कर रहे नहीं कर रहे हैं? तो है, तो इसका क्या हुआ? ये सबसेट हुआ। कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो कैसा हुआ? ट्रू, सत्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 2 3 और कह रहा है 1 3 5 का सबसेट है। देखो 1 है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, लेकिन 2 तो नहीं है इसमें, इसका सबसेट कैसा हुआ? नहीं हुआ। ये कह रहा है, तो कैसा हुआ? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है ए इसका सबसेट है क्योंकि ए इसमें है, और ये भी कह रहा है कि इसका सबसेट है, तो कैसा हुआ? ट्रू, सत्य। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये कह रहा है कि ये सेट जो है इसका अवयव है। अब अवयव है, और सेट और अवयव में दोनों में अंतर है। सेट का मीन्स है कि पूरा सेट इसमें है, अवयव का मीन्स है कि इसमें ए एलिमेंट इस सेट में है, तब ये सही था, यानी ए एलिमेंट्स इस सेट का है, तब हम कहते हैं कि ये सही है। लेकिन ये कह रहा है कि सेट है, इसमें क्या है? सेट है, तो कैसा हुआ? फॉल्स। एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, यानी 6 से कम कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या है। और दूसरे सेट में क्या है? एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तब देखो ये 1 इसको विभाजित करेगी, 2 इसको विभाजित करेगी, 3 करेगी, 4 कर रही है, और 5 इसको विभाजित कर रही है। 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या, तो इसमें सम में क्या सम है? तो सम में क्या आएगा? 2 4, ये दोनों संख्या आएंगी। तो ये दोनों 36 को विभाजित कर रही है। किसको विभाजित कर रही है? 2 और 4। 36 को ये इसके सेट की है और 36 इसके सेट की है, तो कैसे कहेंगे हम कि ये इसका सबसेट है? क्या है? ये इसका सबसेट है, तो कैसा हुआ? ट्रू, सत्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित मान लिखिए कि ए बराबर एक सेट दे रखा है उसने 1 2 और फिर सेट पे सेट दे रखा है 3 4 और 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? इस सेट के अकॉर्डिंग हमें दिखाना है कि कौन से कथन सही हैं और सही नहीं है और क्यों। हम उन्हीं को देखेंगे जो फॉल्स हैं, बाकी तो सारे सही हैं। पहला कह रहा है 3 4 पूरा सेट ए में ए का सबसेट है क्योंकि 3 4 इसका सबसेट है। किसका? पूरा सेट दे रखा है, यानी हमारे लिए एलिमेंट हुआ। ये कह रहा है इसका सबसेट है, तो कैसा हुआ? फॉल्स। समझना है अच्छे से, उल्टी बात कह रहा है इस क्वेश्चन में। ये पूरा एलिमेंट्स है हमारे लिए, और ये इसमें एलिमेंट्स निकाल के दिया। कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए? अवयव। अगर ऐसे आता तो ये ट्रू था, लेकिन ये क्या दे रहा है? सबसेट दे रहा है, तो ये कैसा हुआ? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 4 ये इसका अवयव है ए का, तो कैसा हुआ? ट्रू। दोनों में डिफरेंस समझना है। ये हमारे लिए एलिमेंट है क्योंकि इसने ये पूरा सेट दे रखा है इसमें, और कह रहा है ये सबसेट है, तो कैसा हुआ? फॉल्स। ये कह रहा है इसका अवयव है, तो कैसा हुआ? ट्रू। दूसरा नंबर कैसा हुआ? ट्रू। दोनों में एक दूसरे में कंपेयरिंग है, एक दूसरे के अपोजिट है, अच्छे से समझने दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है सेट के अंदर सेट 3 4 ए का सबसेट है, तो सेट के अंदर सेट बना हुआ है और ये कह रहा है ये इसका अवयव है, हमारे लिए तो एलिमेंट का काम करेगा, तो कैसा हुआ? ट्रू। कह रहा 1 ए का एलिमेंट है, 1 ए का एलिमेंट है, तो कैसा हुआ? ट्रू। अब 1 2 5 ए के सबसेट हैं, 1 2 5 हैं, तो कैसे हुए? ट्रू। आपको आंसर शीट में ओनली फॉल्स ही फॉल्स दे रखे हैं, घबराने वाली बात नहीं है, अच्छे से देखना। अब 1 2 5 सबसेट है ए का, 1 2 5 सबसेट ए का है, सबसेट ए का क्योंकि सेट में दे रखा है,
1 2 5 सेट में दे रखा है और कह रहा है सबसेट है, तो ए का सबसेट है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 1 2 5 एलिमेंट है ए का, एलिमेंट नहीं सेट है पूरा ए का। क्या आता है यहाँ? सबसेट। लेकिन क्या कह रहा है? एलिमेंट की बात कर रहा है, एलिमेंट के लिए ये वाला साइन लगाते हैं, तो ये कैसा हुआ? फॉल्स। 1 2 3 1 2 3 3 तो है लेकिन सेट का पूरा एक एलिमेंट है, कह रहा है ये इसका सबसेट है, तो कैसा हुआ? फॉल्स। 3 तो है लेकिन किसमें? पूरे एलिमेंट्स में मिला के एक सेट बना हुआ है, इसीलिए इसका सबसेट नहीं होगा, तो कैसा है? फॉल्स। अब 5 बिलोंग कर रहा है ए में, 5 तो है ही नहीं उसमें बिलोंग, तब करेगा तो कैसा है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5 सबसेट है ए का, 5 हमेशा सबसेट होता है प्रत्येक सेट का, ये मैंने आपको नोट भी कराया था। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है पूरा, यानी अब ब्रैकेट के अंदर आ गया तो 5 एक एलिमेंट हो गया, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो एक 5 रिक्त समुच्चय हो गया। दोनों में डिफरेंस समझना है, ये रिक्त समुच्चय है, ये एक एलिमेंट है, यानी 5 कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी सेट में पड़ा है, कह रहा है ये इसका सबसेट है, 5 तो इसमें है ही नहीं, कहाँ से स्टार्ट है? 1 2 3 4 एक सेट पूरा एलिमेंट और 5, तो कैसा हुआ? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अब देखो उप समुच्चय लिखने कैसे होते हैं। पहला सेट दे रखा है, इसमें एक एलिमेंट है, तो 5 तो हमें प्रत्येक के साथ लगा के चल रहा है और एक सेट ये आ गया। अब इसका हम पता लगाएंगे कि हमारे कितने सेट बन सकते हैं, तो 2 कितने एलिमेंट है? 1, तो 2 की पावर 1, तो कितने सेट निकल के आएंगे? 2, 5 और सेट निकल के आ गया। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 5 तो प्रत्येक के साथ लगाना है, पहले अकेले लेना है। ए लिया एक सेट में, फिर बी लिया, फिर दोनों साथ ले लिए ए बी। अब पता लगाना है कितने सेट निकल के आएंगे? 2 की पावर कितने एलिमेंट है? 2 की पावर 2 लगाया, कितने आया? 4, तो कितने आने चाहिए सेट? 4, 1 2 3 4 निकल के आ गए, ये आ गए। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, पता लगाना है कितने एलिमेंट्स निकल के आएंगे, जैसे मैंने दोनों सॉल्व किए। ये आपका 5 है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय में कोई भी रिक्त समुच्चय आपको निकालने हैं कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं उप समुच्चय तो तब होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 है, यानी इसके कितने उप समुच्चय हैं यदि ए बराबर 5 है, यही क्वेश्चन निकल के आ गया। ए बराबर 5 समुच्चय, ए के उप समुच्चयों की संख्या 1 है, अतः घात समुच्चय पी ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 1। अवयवों की संख्या पूछ रहा है तो कितनी निकल के आई? 1 ओनली, कितना? 5। ऐसे इसमें कितने निकलेगा? 5। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अब अंतराल आपके होते हैं क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल। ये आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी, आपको यहाँ से ये समझना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, जब वैल्यू कहाँ से जा रही है? -4 से लेके 6 तक जा रही है, तो -4 6, ये ओपन इंटरवल, ये हुआ आपका क्लोज इंटरवल। एक्स सच दैट एक्स -12 से कहाँ तक जा रही है? -10 तक, तो ओपन इंटरवल हुए दोनों। इंटरवल में एक आगे वाली जो आएगी वीडियो उसमें समझा दूंगी, पहले एक्सरसाइज से पहले ये कैसे हुआ? ओपन इंटरवल, -12 -10। एक्स सच दैट एक्स 0 से कहाँ तक जा रहा है? 7 तक, क्योंकि ये 7 0 7 कैसे इंटरवल आएंगे, कैसे अंतराल आएंगे? क्लोज अंतराल, यानी क्लोज इंटरवल 0 और 7 क्लोज इंटरवल के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से? 3 से और 4 तक, तो 3 से 4 तक क्लोज इंटरवल के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब उसने हमें अंतराल दे रखे हैं और समुच्चय निर्माण विधि में लिखने हैं। -3 और 0, एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ इसमें ये बात और समझ लो कि -4 से छोटा है और ये बराबर है, तो -4 से छोटा है तब हम -4 लेके चलेंगे इसकी वैल्यू, और -6 से बड़ा है तो 6 के बराबर कह रहा है, 6 लेके चलेंगे। -12 से छोटा है, -10 से छोटा है, देखो इंटरवल में -4 है, -4 से कैसा कह रहा है? छोटा है,
तो ओपन इंटरवल, और इसके बराबर कह रहा है तो क्लोज इंटरवल। इससे कह रहा है छोटा है और इससे कह रहा है बड़ा है, तो दोनों के लिए ओपन इंटरवल। बराबर का साइन आ जाए वहीं हम क्लोज इंटरवल लेके चलते हैं। ओपन इंटरवल यहाँ समझ लीजिए। और ओपन इंटरवल का मीन्स होता है कि कोई दो इंटरवल हैं, वो हमें उसके बीच की वैल्यू लेनी है। जैसे ये इंटरवल है, ये दोनों इंटरवल है, अब इनके बीच में है 1, इधर 1, इधर प्लस का 1, और ये है आपके इंटरवल 4 माइनस का 2 और 2। तब ओपन इंटरवल के लिए ओनली ये अंदर वाले इंटरवल लिए जाते हैं, और क्लोज इंटरवल के लिए दोनों इंटरवल लिए जाते हैं साथ। मैं कहूँ कि ओपन इंटरवल निकालिए तो ओपन इंटरवल -1, 0 और 1, ये ओपन इंटरवल हो गए। अब क्लोज इंटरवल के लिए 2 भी आएगा माइनस का, ये 2 भी आएगा। तो क्लोज इंटरवल के लिए तो ये इंटरवल वाले पॉइंट लिए जाते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल के लिए ये वाले पॉइंट नहीं लिए जाते, ओनली अंदर वाले इंटरवल्स लिए जाते हैं। जैसे आपको इसमें देखना है कि छोटा है तो ओपन इंटरवल, इसके बराबर दे दिया तो क्लोज इंटरवल, छोटा है तो ओपन इंटरवल, बराबर का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल, बराबर का साइन है क्लोज इंटरवल, बराबर का साइन है नहीं है 7 तो ओपन इंटरवल। कैसा? ओपन इंटरवल। बराबर का साइन है क्लोज इंटरवल, बराबर का साइन है क्लोज इंटरवल। ऐसे इसमें आपके ओपन इंटरवल दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में आपको समुच्चय निर्माण विधि बनानी है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है, ये तो आपको सब में लिखना है -3। अब यहाँ बराबर का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि कैसे इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। छोटा है x से और 0 से, कहाँ तक? -3 से कहाँ तक जा रही है वैल्यू? 0 तक। दोनों ओपन इंटरवल हैं तो ग्रेटर देन लेस देन लगाने हैं, बराबर का साइन नहीं लगा के चलना है। ऐसे इसमें कैसे इंटरवल दे रखे? क्लोज इंटरवल होते हैं ये और ओपन होते हैं ये। अब क्लोज इंटरवल में क्या है? बराबर का साइन लगा के चलना है। एक्स इज दैट एक्स बिलोंग कर रहा है R में 6 कैसी है? लेस देन है और बराबर है एक्स के। 12 कैसी है? एक्स के ग्रेटर देन है और बराबर है। बराबर का साइन क्यों लगा के चले? क्योंकि उसने हमें क्या दे रखा है? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल दे रखे हैं। क्लोज इंटरवल के लिए क्या है? बराबर का ऐसे साइन लगा के चलने होते हैं। ओपन इंटरवल के लिए ओनली ग्रेटर देन और लेस देन। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? अब इसने दो सेट दे रखे हैं और कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट निकालिए। तो पहले में कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब पहले जो सेट है उसमें ओनली समकोण त्रिभुज हैं, दूसरे में कह रहा है समद्बाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब तो दोनों का क्या निकालना? सभी त्रिभुजों का समुच्चय। जब हम एक यूनिवर्सल निकाल लेंगे उसमें सारे त्रिभुज हैं आपके, समकोण त्रिभुज हैं, समद्बाहु त्रिभुज हैं, विषमबाहु त्रिभुज हैं, समद्बाहु त्रिभुज हैं। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी दोनों सेटों को मिला के एक सेट बना दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन। प्रश्न नंबर 9, समुच्चय ए दे रखा है, समुच्चय बी दे रखा, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट डी रखा है। कह रहा प्रदत्त है इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते? उसने 4-5 समुच्चय दे रखे हैं हमें आंसर के रूप में, तो आपको पता है कि इन सभी को उठा के एक सेट में रख दो। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 8, इसमें 6 तक है, हमारा 8 तक है, ये तो हो नहीं सकता। 5 हमारा हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 1 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो सकता है, क्योंकि इसमें ए बी सभी के एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। 10 एक्स्ट्रा है तो कोई रहने दो, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, उसमें और सारे भी सेट और सारे भी अवयव हो सकते हैं। तो आंसर कौन सा सही रहा? इसमें आपका आंसर सही रहा यूनिवर्सल सेट बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर सही रहा आपका 3rd। यूनिवर्सल सेट का मीन्स पता है, यानी उसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हों। ये एक्सरसाइज हुई यहीं कंप्लीट। आगे की एक्सरसाइज हम आगे की वीडियो में समझाएंगे।